हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज से हम दृष्टि का जो क्विक बुक है उसका केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर को कौन कौन से सब्सटेंस मिलके बनाते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा एटम के बारे में। ठीक है, तो एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। जितने भी मैटर हैं, अब मैटर क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसके पास वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, ना मास हो, जो कुछ प्लेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो हर जितना भी मैटर है वो किसी न किसी एटम से बना हुआ होता है। ठीक है, मीन्स एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर के। एटम्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और एटम्स जो है, अगर दो या दो से अधिक एटम सब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड में हैं उसको फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटम। तो एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। तो एटम्स क्या है, एटम किसी भी मैटर का क्या है, फंडामेंटल मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बस हम ऑक्सीजन एटम हमें मिल जाएगा, नहीं, ये एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, हमें तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी है ये अपने आप में रिटेन रखता है ना, उसको लूज़ नहीं करता ये। द टर्म एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर इंडिविजुअल। However, with research, it has been proved that atoms can be made up of 3 more particles. तो एटम जो है, एटम एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट ऐसा मतलब अब तो डिवाइड कर सकते हैं आराम से हम एटम को, किसमें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम ऑल्दो ये एक बेसिक एलिमेंट है, बेसिक मतलब कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है कोई भी मैटर का। ठीक है, लेकिन ये खुद भी 3 पार्टिकल से बना हुआ है, उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। वो कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स मेकअप द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो जैसे कि अगर ये एक एटम है, अगर इस तरीके से ये एटम है तो न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पे होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन इसके ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन सेंटर में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि इसका मास बनाता है। द इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड द प्रोटॉन्स कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, इसके पास होता है -1 का चार्ज, लेकिन प्रोटॉन के पास क्या होता है, +1 का चार्ज। ठीक है, इन अ नॉर्मल न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज तो होता नहीं है, तो अगर कोई एटम न्यूट्रल है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो दोनों क्या इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई रदरफोर्ड ने, और इसके ये भी बताया था कि इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, बट न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू अगर हम न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को देखें। लेकिन प्रोटॉन का जो मास होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है न्यूट्रॉन से, बट सबसे ज़्यादा जो मास होता है वो किसका होता है, न्यूट्रॉन का। दिस आर फाउंड विद इन ऑल एटॉमिक न्यूक्लियाई एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन। और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन हर एटम में पाया जाता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिर्फ एक प्रोटॉन का ही बना हुआ होता है। आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम कैसे एलिमेंट को कोई अगर पर्टिकुलर एलिमेंट है हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो पहला बेसिस तो है एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जिस्टिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड। तो एटॉमिक नंबर को पहले तो रिप्रेजेंट हम जेड से करते हैं, और ये क्या होता है, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। और एक चीज़ और है कि अगर वो एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होगा, मतलब वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। नेक्स्ट है मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मास नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, दोनों क्या बनाएंगे मिल करके उसका मास नंबर। ठीक है, और मास नंबर का सिंबल क्या होता है, ए। ठीक है, मास नंबर को नोट करते हैं किससे, ए से।
फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है, ठीक है, और 14 न्यूट्रॉन्स है। इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा, 13 + 14 ये होगा 27 इसका, तो इसलिए इसका मास नंबर कितना है, 27। नेक्स्ट है वेरिएंट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हम एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग वैरायटी में। तो पहला इसमें आता है क्लासिफिकेशन में आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो आइसोटोप वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसोटोप वो एंटिटीज़ है या फिर वो एटम्स हैं जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो सेम होता है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन द केस ऑफ हाइड्रोजन आइटम इट हैज़ 3 एटॉमिक स्पीसीज। तो हाइड्रोजन के केस में देखें तो इसके पास 3 आइसोटोप है, एक तो प्रोटियम, फिर है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। तो ये सबका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, मतलब दोनों क्या आइसोटोप है ये तीनों। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। तो जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे आइसोटोप्स के वो सारे आइसोटोप की प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिमिलर होती है, लेकिन इसका जो होता है ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो सेम होता है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होगा। सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़ विच फाइंड देम यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स एज। तो कुछ आइसोटोप्स हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से एग्जांपल के तौर पे जैसे कि ये यूरेनियम का जो आइसोटोप है U-238, ठीक है, ये इसको हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल के फॉर्म में। एंड आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उसके अलावा कोबाल्ट का जो एक आइसोटोप है उसको हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, कैंसर के ट्रीटमेंट में। आयोडीन के एक आइसोटोप का हम यूज़ करते हैं ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में, और ग्वाइटर किसकी कमी से होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आइसोबार्स। तो जैसे कि आइसोटोप में था क्या, एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, लेकिन ये जो आइसोबार्स है उसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे एटॉमिक मास सेम होगा बट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट द सेम मास नंबर आर नोन एज द आइसोबार्स। तो आइसोबार्स वो एटम्स है जिसके पास एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर जो होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल आर्गन हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 18। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है, ठीक है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन दोनों का जो मास नंबर है वो 40 है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो एटम्स हैं वो क्या आइसोबार्स हैं। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। These are the related atoms are related to each other by having the same number of neutrons in their nucleus but different number of protons। तो आइसोटोन्स वैसे एटम हैं जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम होगा बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन 17 एंड पोटाशियम 39 आर आइसोटोन्स। तो एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन 37 जो है और पोटाशियम 39 जो है वो दोनों आइसोटोन है क्योंकि दोनों ही स्पीसीज़ में क्या है 20 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऑल दो प्रोटॉन का नंबर क्या है डिफरेंट है, एक में 17 है दूसरे में क्या है 19, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सेम होने की वजह से दोनों क्या कहलाएंगे आइसोटोन्स। नेक्स्ट आता है नेमिंग ऑफ एलिमेंट। हम कैसे किसी भी एलिमेंट का नाम रखते हैं, ठीक है। इन अर्ली डेज नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस ऑफ डिस्कवरी। तो एंशिएंट टाइम में क्या था कि कोई भी एलिमेंट जहाँ से डिस्कवर होगा वो नाम जो होगा और जनरली उसके ऑरिजिन पे ही होगा, ठीक है। जैसे कि कॉपर जो नाम आया है वो क्योंकि साइप्रस में डिस्कवर हुआ था तो इसका नाम साइप्रस से आया था। एलिमेंट्स वेर ऑल्सो नेम्ड ऑन देयर कलर अपीयरेंस। कुछ एलिमेंट का जो नेमिंग है वो उसके कलर के अकॉर्डिंग भी किया जाता था, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड जो है एक इंग्लिश वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है येलो, ठीक है, क्योंकि गोल्ड का कलर भी क्या होता है येलो होता है। इसका सिंबल क्या होता है AU, ठीक है। नाउअडेज IUPAC, ठीक है। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ये कंट्रोल करती है कि कैसे कोई भी एलिमेंट अगर डिस्कवर होता है या सिंथेसिस होता है उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। और ये कोई भी क्योंकि हर जगह उसका नाम जो है सिंबल यूनिट वो सब कुछ यूनिफॉर्म रहे इससे को ये रेगुलेट करती है। इसको इस्टेब्लिश 1999 में किया गया था और IUPAC एक वर्ल्ड अथॉरिटी है जो कि केमिस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर है, नेमिंग का जो है टर्मिनोलॉजी का वो उसको देखती है, ठीक है। सिंबल्स यूज्ड फॉर एलिमेंट्स आर यूजुअली द फर्स्ट वन और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट। तो जो भी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो होता है सिंबल, ठीक है, वो उसका फर्स्ट 1 और 2 लेटर ही होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में देखें तो H, ठीक है।
तो द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर स्मॉलर। तो ऐसा होता है कि जो जब भी हम कोई सिंबल होता है तो वो तो अगर एक ही लेटर का है तो वो कैपिटल ही होगा, अदरवाइज अगर वो 2 लेटर का है तो एक होगा कैपिटल, दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा। आईपैक्स गाइडलाइन फॉर अ न्यू नेम स्टेट दैट इट कैन बी बेस्ड ऑन अ मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और करेक्टर। तो आईपैक का क्या गाइडलाइंस है कि वो भी नेमिंग करती है वो किस किस बेसिस पे करती है। पहला तो है कि अगर उसके पीछे कोई रीज़न है ना, कोई एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है तो, अदरवाइज़ उसके मिनरल पे है ना, या फिर उसके जैसा कोई सिमिलर सब्सटेंस के नाम पे, या फिर वो कहाँ से उसको डिस्कवर किया गया है, उस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है। साइंटिस्ट के नाम पे भी बहुत सारे एलिमेंट का नाम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर बॉन्डेड केमिकली एंड हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, जो कि अगर 2 एटम्स उसकी प्रॉपर्टी अगर सेम है तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करके अपने एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। उसी बॉन्ड की वजह से क्या होगा, वहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड एग्जिबिट ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, ठीक है, तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में। तो ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये जो भी मतलब केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सब कुछ अपना डिटेल रखते हैं और उसको शो करते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब इसमें यह भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो अगर मॉलिक्यूल कोई बना है तो उसमें एक ही पर्टिकुलर सेम एटम होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, दोनों डिफरेंट है, फिर भी दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूल है एक, ठीक है। वैसे इससे कि सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटमिसिटी। तो कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एटम से बना हुआ है वही क्या होता है, उसका एटमिसिटी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका देखें फॉस्फोरस, ये P5 होता है, ठीक है, ये 5 आइटम से बना हुआ है, तो इसकी जो एटमिसिटी होगी वो 5 होगी। अगर हम ऑक्सीजन के केस में देखें तो 2 आइटम से बना हुआ है, इसकी एटमिसिटी क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कि मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 आइटम्स आर कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ 2 आइटम से बने होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल। जो सिर्फ एक एटम के बने होंगे जो मॉलिक्यूल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम और टाइप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज द आर्गन, हीलियम etc आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो अब एलिमेंट में एक पर्टिकुलर एलिमेंट में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे एक टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्यूमिनियम का केस में देखें तो एल्यूमिनियम में जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के होंगे, किसी और एटम वहाँ पे नहीं होगा, कोई और एटम, ठीक है। तो अगर वो प्योर मेटल है तो वो बस एक ही टाइप के एटम से बना होगा। हाउएवर फॉर मोस्ट नॉन मेटल्स मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर देन 1 एटम। फॉर एग्जांपल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल के केस में क्या होता है जनरली कि वो जो होता है ना उसमें जो अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए उसको मॉलिक्यूल होना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ऐसा मेटल के केस में नहीं है। जैसे कि ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ये O2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो Al के फॉर्म में रह सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट आइटम है, तभी भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नॉन मेटल के केस में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एटमिसिटी ऑफ आर्गन एंड हीलियम इज़ 1। तो एटमिसिटी जो है वो आर्गन और हीलियम का कितना है, 1 है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है, 2 है, ठीक है। फॉस्फोरस का 4 है। एटमिसिटी ऑफ बेंजीन कितना है, 12 है, इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। When atoms of at least 2 different elements come together to form chemical bonds, these molecules can be called molecules of a compound. तो जब कोई 2 एटम, ठीक है, वो भी दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के जब एक दूसरे के पास आके एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस मॉलिक्यूल को उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर क्या है, H2O एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जैसे कि अमोनिया एक मॉलिक्यूल है जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि NH3 जो है ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयंस।
तो एन आयन इज डिफाइंड एज एन एटम और मॉलिक्यूल दैट हैज़ गेंड और लॉस्ट वन और मोर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिविंग इट अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो आयन हम किसको बोलेंगे? आयन वो एंटिटी है जिसके पास कोई ना कोई चार्ज हो, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी आइटम जो है वो आयंस में कन्वर्ट कैसे होगा? अगर हम एग्जांपल लें सोडियम का, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। जस्ट वेट, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 281 के फॉर्म में। इसके पास एक आउटर जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और हर जितना भी आइटम्स है वो चाहता है कि हम स्टेबल हो। चाहे स्टेबल होने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़े तो भी ठीक है, गेन करना पड़े तो भी ठीक है, दोनों करने के लिए वो तैयार रहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको चाहिए 8 है ना लास्ट सेल में, तो इसको और 7 चाहिए, तो 7 को देने के लिए इसको बैठा है नहीं, ठीक है, और उसमें एनर्जी भी बहुत अधिक चाहिए। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ तो आराम से कर सकता है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है अपने सेल से, तो उसको वहाँ पे क्या होता है? वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। अगर जितना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि सोडियम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज होगा Na+, ठीक है। तो ये क्या? एक आयन में कन्वर्ट हो गया। सेम केस अगर हम लोग क्लोरीन का लें, तो क्लोरीन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 17। इसका कैसे लिख सकते हैं हम? 287 के फॉर्म में। अब इसको 8 चाहिए और उसको 1 तो कोई भी आराम से दे सकता है, ठीक है, दे देगा कोई भी आइटम। तो जब इसको 1 चाहिए, इस केस में क्या करेगा? ये अपने ऊपर जैसे 1 इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे से ले लेगा और अपने ऊपर क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो ये क्या हुआ? ये यहाँ पे इस आयन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनायन। इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कटायन। इन अदर वर्ड्स, there is an imbalance in the number of protons and electrons in a chemical species। तो आयन का फॉर्मेशन कब होगा? कि जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या एक नेगेटिव पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है, तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव कब आएगा? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में कम या ज़्यादा होगा। आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। तो आयन जो है वो ऐसे भी सकता है कि सिर्फ एक एटम पे चार्ज हो, फॉर एग्जांपल Na+, या ऐसा भी सकता है कि किसी ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज हो, ऐसे 4 2-, ये पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज है 2-, ठीक है। तो ये ऐसा भी आयन हो सकता है। एन आयन चार्ज नेगेटिवली इज कॉल्ड एन अनायन। तो वो आयन जिसके पास नेगेटिव चार्ज उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनायन। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कटायन। एग्जाम्पल के तौर पे इसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ये बना हुआ है Na+ और Cl- का, ठीक है। और Na+ एक पॉजिटिवली चार्ज सोडियम है और Cl- क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन है। तो दोनों एक साथ आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो है Na+ ये क्या है? कटायन है और Cl- क्या है? एक अनायन है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो इलेक्ट्रॉन, पहले यहाँ पे पार्टिकल का नाम दिया है, फिर उसके डिस्कवरर दिए हुए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? इसको कहता है ये जे थॉमसन, ठीक है। बोल रहा है कौन सा पेयर जो इसमें करेक्ट है। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। तो कौन सा इसमें बोल रहा है कि करेक्ट है? ठीक है, तो इसमें तीनों ही करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फिर एक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैव ए नेगेटिव चार्ज एंड अ वेरी स्मॉल मास एज कम्पेयर द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। ये बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसका जो मास होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है। तभी तो इसको हम जब मास निकालते हैं एटम का तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट ये तो ट्रू है, ठीक है। फिर है प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डेट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो है लेकिन ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा? इस गलत हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये एटम के अराउंड रिवॉल्व कौन करता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर गलत हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है? न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। तो सही है, न्यूट्रॉन्स का एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसमें बस 2। अब क्या बोल रहा है इसमें कि कौन सा करेक्ट नहीं है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट करेक्ट, ठीक है। जब नॉट करेक्ट बोल रहा है तो इसमें क्या होगा? सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा बी, है ना। 2 बस 2 वाला जो है वो सही नहीं है। एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम विल रिजल्ट इन एन। अगर हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो क्या होगा उसमें? एग्जांपल अभी लिए थे हम क्लोरीन का, अगर 287 होता है इसका, ठीक है। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के फॉर्म में 17, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन अगर हम देंगे 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा?
ये अपने ऊपर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अक्वायर कर लेगा, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, अनायन, तो ये अनायन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, इसमें कौन सा है जो वो कंपाउंड है, अमोनिया, सल्फर, आयरन और कार्बन। इसको हम लिख सकते हैं एस, ये क्या है Fe, ठीक है। कार्बन को हम सी, अमोनिया क्या है NH3, ठीक है। तो NH3 है, तो यहाँ पे कंपाउंड कौन सा है, तो ये कंपाउंड है, क्योंकि दो या दो से अधिक एटम से बना होना चाहिए कंपाउंड के लिए। तो यहाँ पे अमोनिया क्या है, कंपाउंड है, बाकी सारा एक ही एटम से बने हुए हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट लिस्टेड इन द पीरियोडिक टेबल इज द, तो जो भी एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में दिखाया जाता है वो क्या होता है एक्चुअल में, तो वो क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास, सेकंड है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द मोस्ट अबंडेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। फिर मास नंबर ऑफ द लीस्ट अबंडेंट आइसोटोप, ये भी गलत है, इसका कोई तुक ही नहीं बैठ रहा है। फिर इसका जो होगा आंसर डी होगा, इसमें क्या लिखा हुआ, द मास टू द सम ऑफ ऑल प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, तो एक्चुअल में मास क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसका सम करके, क्योंकि उसका मास 1 कंसिडर करते हैं तो वही उसका क्या होता है, मास होता है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आइसोटोप क्या होता है, बस एक ही सेम एलिमेंट का आइसोटोप होता है, ठीक है। उसका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो सकता है। फिर आइसोबार्स और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम मास नंबर, ये भी सही है कि आइसोबार जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो डिफरेंट होता है, लेकिन उसका जो मास नंबर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, तो बोथ 1 और 2, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैटर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।